नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश में जो लेखपाल की परीक्षा होने वाली है, जो कि आपकी 31 तारीख को होने वाली है, उसके लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 100 करंट अफेयर्स इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में आप जरूर अंत तक बने रहिएगा और 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। और सारे करंट अफेयर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम को देखते हुए जो है यहाँ पर रखे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न क्या है? 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो देखिए, यहाँ पर आप याद रखिए, जो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय है वो मेरठ में जो है स्थापित किया गया है। एक क्वेश्चन यहाँ से एक बनेगा। दूसरा याद रखिए कि प्रयागराज में जो है विधि विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो एक याद रखिए कि उत्तर प्रदेश में विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जाएगा? तो विधि विश्वविद्यालय बनाया जाएगा प्रयागराज में। एक और याद रखिए, शाकुंभरी विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जाएगा? तो सहारनपुर में शाकुंभरी विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। ये भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा, भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता? तो जो अंडर 19 एशिया कप 2021 था वो भारत ने श्रीलंका को हराकर जीता। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक बात और है कि भारत ने जो है अंडर 19 जो इस बार जीता है, अंडर 19 किसको हराकर जीता है? तो इस बार भारत ने इंग्लैंड को हराकर जो है अंडर 19, देखिए ये एशिया कप था, हम अंडर 19 विश्व कप की बात कर रहे हैं। तो अंडर 19 विश्व कप जो 2022 था वो भारत ने इंग्लैंड को हराकर जो है जीता है। और इसके कप्तान कौन थे भारतीय टीम के? तो यश धुल जो है कप्तान थे भारतीय टीम के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जो अरब देश के साथ उसका पहला बड़ा व्यापार समझौता। देखिए, अभी हाल ही में इजराइल ने जो है संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक जो है समझौता किया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल। इजराइल के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो नेफ्ताली बेनेट हैं, इनका भी नाम याद रखिए। इजराइल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बात करें कि जो ड्रिप सिंचाई पद्धति है, यानी कि जो छिड़काव सिंचाई पद्धति है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो वो इजराइल से ही स्टार्ट हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए, जो 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार था वो अंग्रेजी का नमिता गोखले को दिया गया, राजस्थानी में मितेश निर्मोही को दिया गया और संस्कृत में बिंदेश्वरी प्रसाद को दिया गया। देखिए, यहाँ पर हिंदी में जो है देवेंद्र मेवाड़ी जो दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन गलत है। देखिए, जो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया था वो दिया गया था दया प्रसाद सिन्हा को। आप इनका भी नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या नाम है? दया प्रसाद सिन्हा को जो है 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनके नाटक, इनका एक नाटक है सम्राट अशोक, उसके लिए जो इन्हें प्रदान किया गया था। अगला है पांचवा प्रश्न, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला प्रदेश बन गया है? तो जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला प्रदेश बन गया है हमारे देश का जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छठा, 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाईकोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बन गया? देखिए, जो केरल हाईकोर्ट बना है भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बन गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर और याद रखने लायक है कि किस हाईकोर्ट ने जो है अपने न्याय की घंटी की शुरुआत की है? तो न्याय की घंटी की शुरुआत किसने की है? तो देखिए, न्याय की घड़ी की शुरुआत की है गुजरात हाईकोर्ट ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप याद रखिए। अगला है सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया? तो देखिए, धुआं मुक्त राज्य की बात की जाए तो भी आपका क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। सबसे कम कार्बन उत्सर्जन वाला, यानी कि जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला हमारा राज्य कौन सा हो जाएगा? वो भी कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। 2 क्वेश्चन आपको हिमाचल प्रदेश से याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा। इसके अलावा देखिए, अगर हम राजस्थान की बात करें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सबसे अधिक जो है गैस कनेक्शन देने का किसके पास रिकॉर्ड बना है, यानी कि सबसे नंबर 1 पे कौन है? तो राजस्थान इसमें नंबर 1 पे है। अगर हम यहीं पर बात करें कि पंजाब से, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन याद रखिए कि चंडीगढ़ में जो है अभी हाल ही में पंजाब के राजधानी जो चंडीगढ़ है, यहाँ पर जो है कल्पना चावला रिसर्च सेंटर की जो है शुरुआत जो है की जाएगी। यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत का हर्बल पार्क कहाँ पर है? एक जो सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। पॉलिनेटर पार्क कहाँ पर है? वो भी उत्तराखंड में है। ये भी याद रखिए। साइलेंट वैली, देखिए यहाँ पर क्या है? फ्लावर वैली। फ्लावर वैली क्या है? यहाँ पर उत्तराखंड में ही है। आठवां प्रश्न है, बहुसैनिक नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलन 2022 को जो है किया गया था ये विशाखापत्तनम, क्योंकि ये नौसैनिक अभ्यास है, यानी कि नौसेना जल सेना द्वारा होता है। और यह विशाखापत्तनम बंदरगाह पे जो है ये आपका किया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है 3 जनवरी 2022 को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अलका मित्तल जो है ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है अलका मित्तल। एक चीज़ यहाँ से और याद रखिए, इसी नाम से अलका उपाध्याय का नाम याद रखिए, ये बनी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो है निदेशक कौन बनी है? अलका उपाध्याय। अलका मित्तल कौन बनी है? ONGC की पहली महिला अध्यक्ष। दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है। 10वां प्रश्न है कि चर्चा में रहा लोसार उत्सव जो है किस राज्य द्वारा यानी किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो लोसार उत्सव है ये लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ पर? लोसार उत्सव लद्दाख में। अभी हाल ही में जो है केला उत्सव कहाँ पर मनाया गया? देखिए केला उत्सव हाल ही में मनाया गया है, आप दो याद रखिए। देखिए केला महोत्सव, देखिए यूपी का आप याद रखिए, केला महोत्सव कहाँ मनाया गया है? कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में केला महोत्सव मनाया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम बात करें कि गुड़ महोत्सव कहाँ पर मनाया गया, देखिए गुड़ महोत्सव मनाया गया है आपका लखनऊ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केला महोत्सव कुशीनगर में, गुड़ महोत्सव लखनऊ में। एक इंपॉर्टेंट और है यूपी का याद रखिए, काला नमक चावल महोत्सव कहाँ पर होता है? तो काला नमक चावल देखिए सिद्धार्थनगर का ODOP भी है, यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी है। सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव भी मनाया गया है। देखिए एक और है लोसार की अगर बात करी जाएगी तो लोसार आपका लद्दाख हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर और थोड़ा सा चेंज होकर लोसांग दे दिया जाएगा। तो जो लोसांग महोत्सव 2022 है ये मनाया गया है सिक्किम में। इसके अलावा शिल्पग्राम महोत्सव उदयपुर में, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में, पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर में, और रज महोत्सव जो है उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? रज महोत्सव। कौन सा? रज महोत्सव उड़ीसा में। और गोवा में कौन सा? देखिए गोवा में सिग्मो महोत्सव मनाया जाता है। गोवा में सिग्मो महोत्सव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिए। 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? देखिए ई प्रशासन पर जो 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और हैदराबाद में ही एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए कि जो ग्रामीण विकास संस्थान है वो कहाँ पर है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, वो भी आपका हैदराबाद में ही है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय, ओपन रॉक संग्रहालय पहले कहाँ खोला गया? वो भी जो है आपका हैदराबाद में ही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिए आप। 12वां प्रश्न है 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय, देखिए मैंने अभी आपको बताया जो पहला ओपन रॉक संग्रहालय है वो आपका हैदराबाद में जो है शुरू किया गया है, ओपन किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका हैदराबाद। अगला प्रश्न याद रखिए, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बन गया? तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन को अधिकार देने वाला जो है राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिए। अगला है 14वां क्वेश्चन, 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों में के लिए प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो देखिए उत्तर प्रदेश को मिला है प्रथम पुरस्कार जल संरक्षण के मामले में। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? जल शक्ति मंत्रालय। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय। और वर्तमान में गजेंद्र सिंह शेखावत भारत के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, याद रखिए। 15वां प्रश्न है, जनवरी 2022 में आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है? तो देखिए आयशा मलिक जो है पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है आयशा मलिक। अब आप भारत का याद रखिए, भारत की पहली कौन थी? तो भारत की पहली अगर सुप्रीम कोर्ट की जज की बात करें तो लीला शाही फातिमा बेबी क्या हो जाएंगी? फातिमा बेबी। लीला सेठ हो जाएंगी हाई कोर्ट की पहली जज, क्या हो जाएंगी? लीला सेठ जो है हाई कोर्ट की पहली जज, इनका भी नाम याद रखिए। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना, इनका भी नाम याद रखिए। जानी मानी शख्सियत पालुनजी मिस्त्री का निधन हो गया, वो क्या थे? तो पालुनजी मिस्त्री जो थे वो कारोबारी थे। देखिए हाल ही में भी कई लोगों की मृत्यु हुई, इनका भी नाम जैसे कि आप याद रखिए, एक बिरजू महाराज, जो कि बिरजू महाराज का नाम याद रखिए, जो कि कथक करते थे, कथक नर्तक थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। कौन से थे? लखनऊ घराने से थे बिरजू महाराज, इनका नाम यूपी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 17वां प्रश्न है कि 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस जो है किस दिवस को मनाने की घोषणा की? देखिए 25 दिसंबर को होता है सुशासन दिवस, याद रखिए 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। उसके एक दिन बाद 26 दिसंबर को जो है वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। देखिए जो गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे जिनको बाल अवस्था में फांसी पर चढ़ा दिया गया था, उनका जन्मदिन होता है 26 दिसंबर को, और इसी दिन को जो है वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर हम 10 जनवरी की बात करें तो क्या होता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। क्या होता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। और 14 सितंबर को क्या होता है? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये भी याद रखिए। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब होता है? 14 सितंबर को। अगला प्रश्न देखिए 18वां,
जून 2022 में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? देखिए, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का जो अध्यक्ष चुना गया वो नितिन गुप्ता को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, जनवरी 2022 में एशियाई अवसंरचना निवेश का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एशियाई अवसंरचना निवेश का उपाध्यक्ष जो है उर्जित पटेल को जो है नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। और अशोक लवासा का भी यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट नाम है। देखिए, जो एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। और हाल ही में एडीबी के जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं वो अशोक लवासा बनाए गए हैं। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ये पहले भारत के चुनाव आयुक्त थे। 20वां है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है? तो गोल्डन ग्लोब जो अवार्ड 2022 दिया गया तो विल स्मिथ को जो है बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जो है इन ड्रामा दिया गया है। 21वां प्रश्न है, जनवरी 2022 में किस देश में कोरोना वायरस के नए संस्करण डेल्टा क्रॉन की पहचान की गई? तो देखिए, साइप्रस की कैपिटल क्या है? निकोसिया। तो साइप्रस में जो है डेल्टा क्रॉन, जैसे कि ओमिक्रॉन था वैसे डेल्टा क्रॉन का जो है एक नया पहचान किया गया था साइप्रस में। अगला है 22वां प्रश्न, जनवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? देखिए, गीता गोपीनाथ इससे पहले थी, अब बना दिया गया किसे? पियरे ओलिवियर गोरिचस को। किसे? पियरे ओलिवियर का नाम याद रखिए, इनको बनाया गया है आईएमएफ का नया मुख्य अर्थशास्त्री। और आईएमएफ की हेड कौन है इस समय? क्रिस्टीना जॉर्जिवा। ये भी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिए। अगला है 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर बन गया? देखिए, दो यहाँ पर क्वेश्चन याद रखना है। जल मेट्रो की बात आएगी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोच्चि। क्या हो जाएगा? जल मेट्रो कोच्चि। और एक बात करें वाटर टैक्सी, यानी कि वाटर टैक्सी शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो मुंबई जो है वाटर टैक्सी की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बन गया है। और जल मेट्रो कोच्चि आप याद रखिए यहाँ पर। अगला है, देखिए, गोवा से एक क्वेश्चन और याद रखिए। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और पणजी में जो है जीएसटी संग्रहालय की स्थापना की गई, किसके द्वारा? हमारे जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उनके द्वारा जीएसटी संग्रहालय की स्थापना की गई है गोवा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24वां प्रश्न है, जनवरी 2022 में किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है हाल ही में हर्षाली मल्होत्रा को। किसे? हर्षाली मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 25वां, जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? देखिए, अभी हाल ही में के सिवान जो है इनका कार्यकाल पूरा हुआ है, तो एस सोमनाथ को जो है इसरो का नया अध्यक्ष बनाया गया। किसे? एस सोमनाथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला राज्य कौन सा? देखिए, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। और सर्वाधिक वृद्धि की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से? जल्लीकट्टू का संबंध है तमिलनाडु से, ये आपको पता है। ये हाल ही में काफ़ी में चर्चा में रहा था कुछ साल पहले। 28वां प्रश्न देखिए, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, 16 जनवरी को प्रतिवर्ष जो है स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। जनवरी की बात आई तो एक आप और याद रखिए। देखिए, 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? आर्मी डे। 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे। और 4 दिसंबर को जो है नेवी डे। तीनों याद रखिए, आर्मी, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स और 4 दिसंबर को नेवी। तीनों में से कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। 29वां प्रश्न है, 15 जनवरी 2020 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया? तो देखिए, खादी के कपड़े से बना जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज था वो लेह में। देखिए, यहाँ पर जैसलमेर गलत दिया हुआ है। लेह में जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेह लद्दाख की जो राजधानी है वहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया? देखिए, नैपकिन मुक्ति की बात आएगी तो आपका हो जाएगा कुंबलंगी गांव केरल का। और एक यहाँ से इंपॉर्टेंट, देखिए मैं हर प्रश्न से आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा। देखिए, पहला डिजिटल गांव की बात करें तो नैपकिन मुक्त गांव था। अगर पहले डिजिटल गांव की बात करें तो अकोदरा गाँव है गुजरात में। तो पहला डिजिटल गांव कौन सा हो जाएगा? अकोदरा गुजरात। पहला नैपकिन मुक्त गाँव कौन सा हो जाएगा? तो कुंबलंगी केरल हो जाएगा। इसको भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया? देखिए, तो भारत का जो ब्रह्मोस मिसाइल है जिसे भारत और रसिया के सहयोग से बनाया गया है, तो फिलीपींस ने जो है इसके लिए 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किया है। कैपिटल क्या है फिलीपींस की? मनीला। और अभी मैंने आपको बताया मनीला में जो है ABD यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। और ADB के अभी उपाध्यक्ष कौन बने हैं? अशोक लवासा बने हैं।
फिलीपींस की राजधानी मनीला में जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जिसे क्या बोलते हैं, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, विनोबा भावे जो है रेमन मैग्सेसे पाने वाले पहले भारतीय थे, इनका भी नाम याद रखिए। और हाल ही में जो है रवीश कुमार जो कि एनडीटीवी के पत्रकार हैं, उनको जो है दिया गया था। 32वां प्रश्न है, 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे, तो बिरजू महाराज का संबंध कथक से था। ये लखनऊ घराने के थे और लखनऊ का बिंदा दीन घराना, कालका बिंदा दीन घराने से संबंध था पंडित बिरजू महाराज का, जो कि बहुत बड़े जो है इनका बहुत योगदान रहा है कथक नृत्य में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। इनको पद्म विभूषण भी मिला है, कालिदास सम्मान भी मिला है और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी पंडित बिरजू महाराज को मिला हुआ है। 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 का पुरुष एकल खिताब जीता, तो इंडिया ओपन 2022 जीता है लक्ष्य सेन ने। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करें पर सैयद मोदी टूर्नामेंट किसने जीता है, तो पीवी सिंधु ने। सैयद मोदी बैडमिंटन प्रतियोगिता पीवी सिंधु ने जीता। अभी हाल ही में सिंगापुर ओपन किसने जीता है, तो सिंगापुर ओपन खिताब भी किसने जीता है, पीवी सिंधु ने ही जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर याद रखिए। 34वां है, मिसेज वर्ल्ड 2022 किसने जीता है, तो देखिए मिसेज वर्ल्ड 2022 जीता है साइलिन फोर्ड ने। किसने, साइलिन फोर्ड ने। और मिस यूनिवर्स किसने जीता था इस बार का, तो हरनाथ संधू ने जीता था। ये भी याद रखिए, हरनाथ संधू मिस यूनिवर्स चंडीगढ़। वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है, तो फीफा का जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया 2021 के लिए रॉबर्ट लेवांडोवस्की को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जनवरी 2022 में इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है। इसकी नई राजधानी को क्या नाम दिया गया, देखिए इंडोनेशिया की वैसे राजधानी क्या है, जकार्ता। क्या है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, क्योंकि यहाँ का एरिया जो है समुद्र में डूबता जा रहा है, यहाँ का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, इसलिए जो है नुसंतारा को जो यहाँ की राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला है, जनवरी 2022 में सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है, तो ये पाकिस्तान की जो है पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है सारा गिल। अगला है 38वां, जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है, तो मॉरिशस। कैपिटल क्या है यहाँ की, पोर्ट लुइस। यहाँ की एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। अगला है, 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, तो व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया प्रोफेसर विनोद शर्मा को। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी। और 23 जनवरी को जो है सुभाष चंद्र बोस की जयंती को क्या मनाने की शुरुआत की गई, पराक्रम दिवस के रूप में। किसे, पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की जो है घोषणा की गई है, ये भी आप याद रखिए। 40वां प्रश्न है, भारत की पहली UNDP युवा जलवायु यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है, तो प्राजक्ता कोली बनी है। ऑप्शन नंबर ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जो है जनवरी को पराक्रम दिवस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पर स्थापित की गई, तो पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2022 पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो शिंजो अबे। देखिए शिंजो अबे का हाल ही में निधन भी हो गया, तो इनसे प्रश्न बनेगा, तो शिंजो अबे से बनने वाले प्रश्न आप याद रखिए। इनको 2021 में जो है पद्म विभूषण भी भारत का जो है दिया गया था। अगला है, 23 जनवरी 2022 को किसने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता, देखिए मैंने आपको बताया सैयद मोदी जीता है किसने, पीवी सिंधु ने। और हाल ही में सिंगापुर ओपन भी किसने जीता है, तो पीवी सिंधु ने ही जीता है। अगला है, ICC वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया, तो स्मृति मंधाना को जो है ICC वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है, देखिए द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा जो है तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा, इन दोनों ने जो है मिलकर लिखा है द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। 47 है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ग्राफीन नवाचार केंद्र जो है केरल में स्थापित किया जाएगा। और भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ पर है, आप याद रखिए, भारत का पहला जेंडर पार्क भी जो है आपका केरल में ही है। फायर पार्क कहाँ पर है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। टायर पार्क कहाँ है, टायर पार्क आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। बायोटेक पार्क कहाँ पर है, वो आपका हो जाएगा लखनऊ में। तो कुछ ऐसे है जैसे कि ये आपको जैसे कि नॉलेज पार्क कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, तो नॉलेज पार्क आपका हो जाएगा नोएडा में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके। 25 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो इसमें भारत का स्थान रहा है 85 नंबर। पद्म विभूषण 2022 जो है
किसको नहीं, देखिए प्रभा अत्रे को दिया गया है, राधेश्याम खेमका को दिया गया, विपिन रावत को भी दिया गया है, गुलाम नबी आज़ाद को 2022 में नहीं दिया गया है। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस लॉन्च किया गया। देखिए जो बर्ड एटलस हाल ही में लॉन्च किया गया वो लॉन्च किया गया केरल के द्वारा। और हाल ही में मून मैप, एक विस्तृत मून मैप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो वो चाइना के द्वारा विस्तृत मून मैप और केरल के द्वारा जो है बर्ड एटलस जो है जारी किया गया। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो हम अगला पार्ट आपको आज शाम तक ही दे देंगे। तो वीडियो को जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।